हेलो माय स्ट्री सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज से रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्ट्री सोल्स बन जाओ। ओके, आज ना इस डेक से मैं रीडिंग करूँगी फर्स्ट, ठीक है, ऑरेकल से। ये है नेचर स्पिरिट ऑरेकल, ठीक है। इससे मैं देखूँगी फर्स्ट और आफ्टर दैट मैं टैरो में जाऊंगी, ठीक है। चलिए कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, और चाहो तो मेरा इंस्टा आईडी जो है फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्या ओके, एक मिनट। ओके, जो कार्ड ये ओक ट्री का मैसेज है, ओक ट्री का कार्ड है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कहीं आपके कोई पूर्व पुरुष जो होते हैं ना, एंसेस्टर, क्योंकि ये बहुत पहले से होते हैं, इनको बहुत कुछ पता होता है जो शायद हमें नहीं होता है, ठीक है। और ये ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आपके कोई एंसेस्टर हो सकता है जो कि मतलब आपके घर से कोई, ठीक है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है मैं देख रही थी, ये होम का कार्ड है, घर का कार्ड है। हो सकता है आपके घर से ही बिलोंग करता हो ऐसा कोई, शायद अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना, यहाँ पे मुझे मॉस दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे रिश्तों को अभी भी रखे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो बेकार है, सच कहूँ तो। मुझे जो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, आप ना अपनी ज़िंदगी से उन सबको निकाल दो जिसके साथ रहते हुए आपको खुद से घिन आती है, या फिर खुद को अच्छा नहीं लगता है, आप दिल से हंस नहीं पाते हो। कोई ऐसे होता है, कुछ कहेंगे नहीं आपको, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे वो, पर वो ना उनके कनेक्शन में आते ही ना, या फिर वो सामने आते ही ना, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ नेगेटिविटी मिल जाती है हमको कि हम थोड़ा डाउट करने लगते हैं, थोड़ा नेगेटिव फील करने लगते हैं। तो ये ऐसे है कि ये लोग आपके सामने बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, काफ़ी अच्छे से बातें करेंगे, आपके भलाई के बारे में बात करेंगे, आपको एकदम ऐसा केयर देंगे कि पूछो ही मत। मतलब आप क्या खाना पसंद करते हो वो बना के देंगे, शायद ला के देंगे। मतलब ऐसे बिहेवियर है उनका, आप समझ ही नहीं पाओगे। पर ये लोग ना, क्योंकि ये पीठ पीछे आपके बुराई चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं हैं। अब अगर आपका कोई अच्छा चीज़ हो गया और इनके कान पे वो खबर आ गई, तो इनका तो हो गया, मतलब ये इनका नींद उड़ जाती है उस टाइम पे। सामने तो बोलेंगे, अरे बाप मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, ये तो होना ही था, ऐसा ऐसा कहेंगे, पर पीठ पीछे ना उसका अलग ही एक चेहरा होगा। तो इस चीज़ के वजह से ना, जब आपके सामने ये रहते हैं, आप ना दिल से खुश नहीं हो पाओगे, आप दिल से थोड़ा सा नीचा महसूस करोगे खुद को सबके सामने। आपको फील होगा कि ये सब अच्छे हैं, मैं बुरी हूँ, ये सब तो बहुत बेटर है, मैं पता नहीं इनके सामने मुझे कैसा फील हो रहा है। मतलब वो ना नज़रिया से, अपनी नज़र से देखने की मतलब दृष्टि से हो, बातों से हो, आपको ये जता देंगे कि आप कहीं की नहीं हो। अगर मतलब आप लड़की हो तो ऐसा शायद उनकी बातों से आपको ऐसा लगने लगा कि आप में और कोई बाजारू और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहती थी, पर आपको समझाने के लिए बोला।
इतना नीचे गिराएंगे ये लोग आपको। और अगर आप लड़का हो तो मतलब आपको तो ऐसा फील कराएंगे कि मतलब आप किसी काम के नहीं हो, शायद बोझ हो धरती पे, पता नहीं किसके लिए जा रहा है, चैनल हो रहा है। सो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, क्योंकि आपके एंसेस्टर को यहाँ पे मुझे लग रहा है उनको पता है ये हो रहा है आपके घर में, ठीक है, और उनको ये सब दिख रहा, ये सब कुछ पता है उनको। तो वो बोल रहा है कि तू क्या करी है, इन लोगों को तू पहचान गई है, ठीक है, तूने सब कुछ समझ लिया अभी, इतने बरसों से, इतने साल से, इतने महीने से तूने सब कुछ देखा हुआ है, तेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया इन्होंने, तो फिर भी उन सब के सामने जा रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे मिल रही है। क्यों? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे बात करना बंद कर दो, आप उनसे झगड़ा कर लो, ऐसा नहीं है, बट इग्नोर करो, ठीक है। अगर ऐसा कोई है कि देखो, अगर घर में कोई रिश्तेदार का शादी वादी हो गई तो हमको जाना ही पड़ता है, सबसे मिलना ही पड़ता है, वो अलग बात है। पर अगर कोई मौका ना हो, आप ऐसे नॉर्मली मत जाओ, इग्नोर करो, ठीक है। सो ये आपके लिए शायद पहला यूनिवर्स की तरफ से, और आपके एंसेस्टर, मुझे लगा नहीं था कि एंसेस्टर मैसेज आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेना चाहती थी यूनिवर्स का मैसेज, पर आपके एंसेस्टर ने मेरे थ्रू कोई मैसेज आपको दे दिया। आप इतना मतलब घुलो मिलो मत, ठीक है, इतना टाइम मत बिताओ उनके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा करो, ठीक है, अगर दिख जाए वो तो हाई हेलो कर देना, बट उतना ही, ओके। या मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको थोड़ा सा अपना जो वाइल्ड रूप है, जो मतलब क्या बोलूँ मैं, एक साइड होता है ना कि हम बहुत शाई होते हैं, हम बहुत काइंड होते हैं, और एक साइड होता है हमारे अंदर कि हम, अगर वो खास करके मैं अपने तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि एक माँ, वो प्यार देती है, वो स्नेह देती है, वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बट उनके बच्चे को अगर कोई बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो तो एकदम पगला जाती है, तब तो वो टाइग्रेस बन जाती है, शेर बन जाती है, शेरनी। तो ऐसा है कि हम सब में वो चीज़ होता है, हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें होती है तो आप उस चीज़ को बाहर लाओ, ठीक है, छुपाओ मत। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जो एक्चुअल में हो मुझे माफ़ करना, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, पर वीडियो नहीं आएगा इसलिए बैठ गई। बहुत कुछ कहना है पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या होता है ना कि हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं हेटर्स होते हैं, विलाई होता है, हम थोड़ा सा आगे क्या बढ़ जाए तो उंगली करने वालों की कमी नहीं होती है ज़िंदगी में, तो इसीलिए शायद ठीक से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है, छोड़ो, मैं फिर भी बोलूँगी। ओके, सो जब बोल रहे थे मैं कि उस चीज़ को निकालो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेक जी रहे हो, आप जो हो एक्चुअल में हो, उस चीज़ में रहो, ठीक है, मतलब उस भेस में रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो और आप लोगों को खुश करने के लिए आप साड़ी पहन रहे हो, ठीक है, धोती पहन रहे हो, या फिर उल्टा आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, आपको साड़ी पसंद है, सलवार पहनना पसंद है, साड़ी पहनना पसंद है, आपको वो लड़कों वाला कुर्ता पहनना पसंद है,
पर आप लोगों को दिखाने के लिए टी शर्ट पहन रहे हो, मिडी स्कर्ट पहन रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, आप जो हो, अगर आप मॉडर्न सच में हो तो ही आप उस चीज़ में रहो। तो आप ना अंदर का वो चीज़ बाहर लाओ। आप सच में आप जो हो उस चीज़ को बाहर लाओ, वो ज़रूरी है इस वक्त। ये मेरे तरफ से नहीं, आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं। तो जो है ना उसको दिखा, उसको दुनिया के सामने दिखा। उस चीज़ अगर कोई पसंद नहीं करेगा ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे तुझको पसंद करें। कोई तो होगा, हेटर्स होते हैं लोगों के। तो इसके लिए खुद को मत बदल, किसी और के लिए खुद को मत बदल। बहुत डीप मैसेज जा रहा है आज। ओके, मैं ना थोड़ा सा आज क्योंकि मुझे बहुत डीप मैसेज मिल रहा है, मुझे टैरो में आज जाना ही नहीं है। इसके बाद मैं मेजर अरकाना में जाऊंगी थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में ना कोई सरप्राइजिंग इवेंट होने वाली है, ठीक है। ध्यान से सुनो। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि लाइटिंग ऐसे होता है, जब लाइटिंग होता है ना आसमान में तो अचानक से देखो बिजली चमक गई और सब कुछ सामने आ गया। ऐसा कुछ रिविलेशन आपके सामने होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई सच आपके सामने आएगा जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है और ये आपके फॉर में होगा, आपके लिए होगा, आपके पॉजिटिव मतलब ये बहुत सा पॉजिटिव होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मेजर अरकाना में से देख लेते हैं अभी हमारे लिए और क्या है मैसेज, क्या है ये चीज़ जो अचानक से सामने आ जाएगी। वाओ, शिव शक्ति का मैसेज है ये। शिव शक्ति वाला, वो जो अर्धनारीश्वर सर्ज नहीं होते हैं वो, मतलब ट्विन फ्लेम का मैसेज मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे। ओके, अर्धनारीश्वर, वाओ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना ओके एम्परर, ये जो अचानक से इवेंट होगा ना, ये आपके इस रियल फॉर्म को सबको दिखाएगा। आप रियल फॉर्म में आओगे और जब आप रियल फॉर्म में आओगे अपने, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप खुद को जानते ही नहीं हो, ठीक से जानते ही नहीं हो। मैं जब बोल रहे हो कि अपने फॉर्म में आओ, आप सोच रहे हो कि कौन से फॉर्म की बात कर रही है दी। आप नहीं जानते हो कि रियल आप कौन हो। और जब ये इवेंट होगा अचानक से तो आप उस फॉर्म में आ जाओगे जो आप रियल में हो, ठीक है। आप देखना ज़रा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप इतने सारे टैरो रीडिंग चैनल्स देखते हो, एक ही कार्ड है, टॉपिक एक सा ही होता है, पर हर एक का रीडिंग का टेक्निक अलग होता है, ठीक है। हर एक का टेबल जो सजा हुआ होता है वो अलग सा होता है, थीम अलग होता है। टैरो ही रीडिंग करे वो लोग, मैं जस्ट अपने हिसाब से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब कई जो होते हैं इंग्लिश चैनल बोलो, हिंदी चैनल बोलो, आप देख लो, सब अलग। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब इंसान अलग है। कई की एनर्जी, कई जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा, कोई डार्क एनर्जी में होता है और बहुत ज़्यादा कोई वाइट एनर्जी में होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो इंसान है, हम सब अलग है।
हम सबकी वाइब अलग है। सो किसी को, जैसे कि मैंने बोला, साड़ी पहनना पसंद है तो किसी को मिडी स्कर्ट। सो बात ये है, तो आपके असली फॉर्म, आप जो हो, आपको जैसे बात करना पसंद है, आपको जैसे रहना पसंद है, आपको जो खाना पसंद, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आप आजकल अपने हिसाब से खा भी नहीं रहे हो, खा पी भी नहीं रहे हो, दूसरों के हिसाब से खा पी रहे हो। तो आप ना एक ऐसा इवेंट होने वाला है ना, आप उस फॉर्म में आ जाओगे जो रियल आपका फॉर्म है। और जब ये होगा तो कमाल होगा, क्योंकि उस वक्त जैसे कि जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता है, तो वैसे ना आप अपग्रेड हो जाओगे, आपकी लाइफ अपग्रेड होने वाली है। मतलब ये अगर जॉब के लिए आप बात है, अब किसी कौन सी एरिया के लिए बात है वो तो मैं नहीं जानती, हर एक के लिए क्योंकि अलग होगा, तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी कलेक्टिव रीडिंग में। सो ऐसा है कि किसी के लिए अगर जॉब सिचुएशन हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है, आप अपने रियल फॉर्म दिखाओगे तो। सभी ना छुपाते हैं इस चीज़ को। मुझे एक सीन याद आ रहा है, 3 इडियट वाला। जब 3 इडियट का वो, उसका नाम क्या था, राजू नाम था मूवी में। तो वो जब इंटरव्यू देने गया था, पता नहीं आप लोगों ने 3 इडियट देखा ही होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जब इंटरव्यू देने गया था, वो इंटरव्यूअर मतलब सर्स बैठे थे, सर मैडम, तो उनके सामने सारे के सारे सच्चाई बता दी कि मैंने ये किया था, मेरा ग्रेड कम आया था, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, ये वो। उसने सोचा ही नहीं कि इंटरव्यू होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उससे बस सच बता दिया अपना। तो ये जो है, ये चीज़ें मुझे वाइब आ रही कि आप ना एक रियल फॉर्म में आ जाओगे, जो अपना चीज़ है, जो चीज़ को आप सबसे छुपा रहे हो कि मैं ऐसा हूँ तो ये इसको खराब लग जाएगा, भाई उसको बुरा लग जाएगा, वो मुझे बुरा सोचेगा, वो मुझसे क्या कहेगा, वो तो मुझसे बात ही नहीं करेगा, ये तो मुझे इंसल्ट कर देगा, ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहीं, मुझसे रास्ते पे अगर मैं मिलूंगी तो भी नहीं बात करेगा, फिर क्या होगा, फ्यूचर में ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो आप खुद को भूल चुके हो, आप रियल आप को भूल चुके हो, जो रियल आप हो। सो वो अगर आ गया सबके सामने तो कमाल हो जाएगा। आप जॉब के लिए देख रहे हो तो वो प्रमोशन मिल जाएगा, आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपकी कोई कमिटमेंट, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेड हो जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो कमाल। अगर करियर वाइज है ये, तो आपकी जो उन्नति है वो कोई नहीं रोक सकता। क्या है कि आप किसी और के भेस में हो, ये मत करो, ये मत करो, किसी को कॉपी मत करो, किसी के भेस में मत रहो। मतलब ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, जैसे कि ये हम स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, सबको ऐसा लगता है कि इनको वो जो है क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के ऐसे तिलक लगा के बैठना है, और तब जाके हम मानेंगे कि ये लोग एक्चुअल में धार्मिक लोग हैं और इनकी बातें सुनना चाहिए। तो क्या होता है, ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि जो ऐसे स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं वो लोग ऐसे फेस में होते हैं, ठीक है, तिलक विलक काट के एकदम ऐसे फेस में होते हैं। सो क्या है कि बहुत सारे टैरो रीडर आप बोलो, एस्ट्रोलॉजर आप बोलो, उसने सीखा क्या नहीं सीखा वो अलग बात है, उसकी तो बात ही मत करो। मतलब 2-4 पेज क्या पढ़ लिया, तिलक लगा के बैठ गया, ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका ज्ञान क्या है, ये बस फेक सच के बैठ जाता है कि मुझे लोग लेते भी है।
सो आपको ना, बट ये जो है ना, ये कितने दिन टिकेंगे आप बोलो, क्योंकि अंदर का कुछ तो है नहीं, बाहर का बस भेस है। तो आपको रियल फॉर्म में आना है। आप जो हो आप वैसे रहो। क्या लोग सोचेंगे, क्या कोई कहेंगे, ये आपके एंसेस्टर भी बोल रहे हैं, मैं यूनिवर्स का मैसेज ले रही थी तो यूनिवर्स भी बोल रहे हैं, और मेरे थ्रू ये मैसेज आपको मिल रहा है। सो आज के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गलती आप करोगे। तो शुरू हो जाओ। आपकी जो अच्छा दिन है ना, उसकी गिनती आज से शुरू होती है। ऑल द बेस्ट।